हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। तो जैसा कि हमारे पास क्लास 12th हिंदी के पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर है, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको जानकारी मिलेगी कि 2026 का पेपर किस आधार पे बनने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी बिना देरी करते हुए ये वाले क्वेश्चन पेपर का फुल रिव्यू कर लेते हैं। तो समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पूर्णांक होता है 100 नंबर का। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का में आता है बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न, जैसे कि का नंबर, खा नंबर, गा नंबर, घा नंबर और अड़ा नंबर, यानी कि 5 प्रश्न होते हैं गद्य से। और पद्य में देखेंगे तो 5 प्रश्न इधर होता है प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल के, यहाँ पे 5 प्रश्न इधर से होता है। और 3 नंबर के प्रश्न में देखा जाए तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इधर आपको गद्यांश दिया जाएगा, इसके अंतर्गत जितने प्रश्न हैं इसी में से उत्तर छाट के लिखना होता है। चलिए देखते हैं। अथवा लगा के होता है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ये वाला, यानी कि 2 गद्य होते हैं, एक करना होता है। इधर में आपको दिया जाता है पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि इसमें भी 2 होता है, एक करना होता है। और रिव्यू करेंगे जल्दी जल्दी। इधर एक उधर था, एक इधर है। इधर प्रश्नोत्तर नंबर 5 में होता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 3 लेखक दिए जाएंगे इधर। 3 लेखक फर्स्ट नंबर पे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, दूसरे नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तीसरे नंबर पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इधर खा नंबर में कवि आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये 3 कवि में से एक कवि का साहित्यिक परिचय करना होता है। इधर 3 लेखक में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय करना होता है। इधर आ जाता है प्रश्नोत्तर नंबर 6 पे कहानी। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 5 नंबर का होता है, या फिर अथवा करके होता है लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ये होता है 5वें नंबर पे। और सीखेंगे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 80 शब्द, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो आपके उधर जो खंड काव्य चलता है वही खंड काव्य याद कीजिएगा। हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट बहराइच है तो श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है। ये श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर्ग की कथा वस्तु का उल्लेख कीजिए। ये खंड खा नंबर आ जाता है संस्कृत से। प्रश्नोत्तर नंबर 8 पे का नंबर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये वाला। यहाँ पर श्लोक, निम्नलिखित में से श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यथेष्टम अद्रयो मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय पथा परिचलन्ति पदम न धीरा, ये वाला। या फिर ये वाला, एक का श्लोक का अनुवाद कीजिए और संदर्भ लिखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 9 में निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लकीर का फकीर होना, लोहे के चने चबाना, ये वाला। किसी एक मुहावरा का अर्थ लिख देना है और वाक्य प्रयोग कर देना है। इधर अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर का आता है, ये क्वेश्चन है, इसी के अंदर आंसर छिपा हुआ है, लिख देना है छांट के। उसके बाद इधर आ जाता है बहुविकल्पीय का शब्द युग्म। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सुर सुर सुर, ये वाला। भवन भुवन, इसमें आता है खा नंबर पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। विधि वारिद द्विज सुरभि, ये वाला में से। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये
जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें से दो वाक्य शुद्ध करके लिखना है। चलेंगे इधर। अलंकार में श्रृंग और अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। रस में श्रृंगार या शांत, किसी एक का उदाहरण सहित लक्षण और उदाहरण बताना है। दोहा छंद अथवा चौपाई छंद, लक्षण या उदाहरण बताना है। लक्षण और उदाहरण बताना या नहीं, एक एक नंबर का होता है। और 13 नंबर पे आ जाता है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, या फिर अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ये वाला होता है। यहाँ पर निबंध में आता है 5 निबंध दिए जाएंगे, किसी एक निबंध को लिखना रहता है अच्छे से। तो ये रहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।